मानव सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जो विद अनु पर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरी इस वीडियो में। आज हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आए हैं जिसमें हम कई वैकेंसी यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर आज हमने SSC का एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसकी हम डिटेल से बात करेंगे आपके सामने। सभी लोग लाइव में आ जाइए। शायद आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो मुझे बता दीजिए दोस्तों एक बार। चलिए वॉल्यूम आपकी हमारी सही आ रही है, हमने चेक कर लिया है। और चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो एसएससी की अभी हाल में जो पोस्ट निकली है, एसएससी पोस्ट 13, ये पोस्ट क्या है, अभी 13 सीजन की पोस्ट निकली है। इससे पहले 12 सीजन में पोस्ट निकल चुकी है। और अब होता है कि इसमें जो उसकी हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि ये फेज़ क्यों स्टार्ट किया गया है, जो एसएससी का जो फेज़ है ये स्टार्ट क्यों किया गया है। तो जैसे कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें 1 या 2 वैकेंसी निकलती है, किसी में 5 वैकेंसी निकलती है, किसी में 10 वैकेंसी निकलती हैं। मतलब न के बराबर वैकेंसी जब निकलती हैं तब उनके एग्ज़ाम करवाने के लिए आपको पता है बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने क्या किया, डिसीजन दिया एसएससी को कि जितनी भी हमारी वैकेंसी निकलती हैं, 1 या 2 वैकेंसी निकलती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सचिवालय में निकल गई, कोई और किसी डिपार्टमेंट में निकल गई, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो उनमें एक-एक ये 2-2 वैकेंसी जब निकलती हैं, तो उसमें क्या एग्ज़ाम कराने के लिए जो कंपनियों को हायर करते हैं, एग्ज़ाम पेपर कैसे कंडक्ट करवाना है, कहाँ पे एग्ज़ाम लगवानी है, उसका पेपर कौन चेक करेगा, रिज़ल्ट किस तरह से करना है, तो उसमें बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो उसमें कंपनी को या फिर जो भी डिपार्टमेंट है उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एसएससी जो अपनी एग्ज़ाम है उसको टेंडर दे दिया कि आप हमारी जो एग्ज़ाम है ये करवा दो। अब एसएससी के पास बहुत जो भी हाल में जो 13 नंबर का जो सेशन स्टार्ट हुआ है, इसमें लगभग 350 जो डिपार्टमेंट है, 350 प्लस जो इसमें पद रहने वाले हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट के अंदर। तो वो सारे जो डिपार्टमेंट हैं उन्होंने एसएससी को टेंडर दिया कि हमारी जो एग्ज़ाम होती है आप इसको कंडक्ट करवाओ। तो एसएससी के थ्रू ये सारी एग्ज़ाम होती हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अब सबसे पहले अगर कोई भी, जैसे कि हम बात करते हैं एसएससी की, जैसे कि एमटीएस होता है, सीएचएसएल होता है, सीजीएल होता है, सीपीओ होता है, एसआई होता है। ये क्या होता है कि जैसे कि लोगों ने क्या सोच रखा है कि ये अलग ही फेज़ होता है। ये इसकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह होती है वो अलग इसकी होती होगी। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई ही नहीं करते हैं। जबकि उनको पता है कि अगर पता होता तो ज़रूर अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ एमटीएस की, तो एमटीएस में जब भी हम बात करते हैं तो उनके सबके दिमाग में क्या हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम सेपरेट एग्ज़ाम है एमटीएस वाली, तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10th पास रखी गई है। अगर बात करते हैं सीएचएसएल में, तो सीएचएसएल में क्या होता है कि जो 12th पास वाली वैकेंसी होती है वो एग्ज़ाम लगती है। उसके बाद में सीजीएल का आता है,
जो ग्रेजुएशन लेवल वाली एग्ज़ाम होती है, वो लगती है उसमें। तो सभी को पता है कि ये जो एग्ज़ाम होती है, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इनका जो क्राइटेरिया क्या है, वो सभी को पता है। लेकिन जो भी ये फ़ेज़ 13 निकला है, अब इसके बारे में जैसे कि इसके 12 सीज़न पहले भी आ चुके हैं, तो उनके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। तो आज हम इसमें बताने वाले हैं कि इसमें आप इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, वो 10th पास से स्टार्ट होती है और आपके पास अपर डिवीज़न जितने भी होते हैं, कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग कर रखी है, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखी है, तो आप सभी पोस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एसएससी का फ़ेज़ है 13, ये अभी इसका हाल में ही जो नोटिफ़िकेशन था वो जारी हो चुका है और जैसे कि ये सरकारी रिज़ल्ट पे चेक करें, हालाँकि आप किसी भी जो वेबसाइट है उस पे चेक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वेबसाइट पे चेक करो, ये तो हमें अपनी सुविधा के हिसाब से कर रखा है, ठीक है? अब इसमें बात करते हैं कि इसका जो नोटिफ़िकेशन है वो कब से, उसमें क्या-क्या जो डिटेल दे रखी है। तो सबसे पहले जो इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो है 2 जून 2025 को इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है? कब से स्टार्ट हुए हैं? 2 जून 2025 से, यानी कि आज जैसे 5 जून है तो लगभग 4 दिन इसको स्टार्ट हुए कंप्लीट हो चुके हैं। और अब बात करते हैं इसकी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 23 जून, यानी 23 जून 2025 तक आप इसको अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में आप ये इसकी जो वेबसाइट है बंद कर दी जाएगी। आपको स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? और उसके बाद में हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आगे कि जो इसकी लास्ट डेट है पेमेंट की, वो कब तक रहेगी। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि जो उसकी लास्ट डेट है दोस्तों, वो रहने वाली है 24 जून, यानी कि आप 23 जून तक तो आप इसके फॉर्म अप्लाई कर पाओगे और 23 तारीख के बाद में जैसे अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया लेकिन आप इसका जो चालान है वो आपने नहीं पे किया है, इसकी जो फीस है वो आपने नहीं पे की है, तो उसके लिए आपको 1 दिन का टाइम और दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो कितना है कि 24 जून, ठीक है? 24 जून तक आप इसकी जो फ़ी है वो पे कर सकते हो। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय कोई गलती कर दी तो उसकी जो करेक्शन डेट है वो यहाँ पर उसका समय दिया गया है 28 जून से लेकर 30 जून के बीच में आप इसमें करेक्शन कर पाओगे साथियों। बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम डेट की, एसएससी सिलेक्शन बोर्ड 13 एग्ज़ाम डेट, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट क्या है इसकी? तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों, वो रहने वाली है 24 जुलाई 2025 से लेकर 4 अगस्त 2025 के बीच में इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको मिलेगी और ये आपके लिए, आपको पता दोस्तों, बहुत कम समय इसमें अपनी तैयारी के लिए आपको दिया गया है। तो एक बार जितना जल्दी हो सके इस पहले तो इस फॉर्म को अप्लाई करो, उसके बाद में इसकी जो तैयारी है वो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको मैंने बता दिया है कि 2 स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म अप्लाई और 23 जून तक लास्ट डेट रहेगी और बाद में आप 24 जून तक आप इसका फीस है वो पे कर पाओगे और 28 से लेकर 30 जून के बीच में आप इसका जो करेक्शन डेट वो करवा सकते हो करेक्शन, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में इसकी एग्ज़ाम होगी, वो ऑनलाइन आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। उसके बाद में इसके जो एडमिट कार्ड हो दोस्तों वो भी आपको जल्दी यहाँ पर साइट पर देखने को मिल जाएंगे। एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप विजिट करके या फिर किसी भी आप जो इसका पेज है गवर्नमेंट से रिलेटेड वहाँ पर चेक कर पाओगे। उसके बाद करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या-क्या रहने वाली है, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ होती है, ठीक है? अब जैसे कि आपने जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हो, तो उसके लिए आपको ₹100 का चालान पे करना पड़ेगा। रही बात इसमें एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड है, अदर्स के लिए यहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। अगर बात करते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए भी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहने वाला आपके लिए। पे द फीस एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड, ठीक है? आपको पेमेंट मैंने बता दिया कि आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, आप चाहे नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, ई-मित्र यूज़ करते हो, ठीक है? वो आप कैसे भी आपके सुविधा अनुसार इसको पे कर पाओगे। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की, ठीक है? एज लिमिट दे रखा है। इसकी जो एज लिमिट की जो काउंटिंग है वो दोस्तों कब होगी? 1 अगस्त 2025 के 25 को आधार मानकर इसकी काउंटिंग की जाएगी, एज लिमिट, ठीक है? अब इसमें मिनिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? और उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, ये आपकी डेट बता दिए। इसकी जो एग्ज़ाम है
सॉरी एज में जो छूट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो दोस्तों कितनी आपको देखने को मिलेंगे, जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी 2423 पोस्ट, यानी कि 2423 पोस्ट आपको यहाँ स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। और आपको एसएससी की जो सिलेक्शन फेज 13 है इसमें आपको 2400 प्लस आपको जो पोस्ट है वो देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसमें 1169 सॉरी, ठीक है, 1169 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। वहीं बात करते हैं इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो उसमें 231 सीट आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ओबीसी के लिए यहाँ पर 561 पोस्ट रखी गई हैं, और एससी के लिए 314 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं, और एसटी कैटेगरी है उनके लिए 128 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को आसानी से मिल जाएंगी। अब मैंने क्या बताया था, एसएससी फेज जो 13 है इसके बारे में लोग जानते नहीं कम्प्लीटली, और हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आज जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके बारे में कि भाई कौन कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए साथी दोस्तों, सबसे पहले इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है यहाँ पे 10th क्लास, ठीक है। 10th क्लास वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको इजीली अप्लाई कर पाएंगे वहाँ पर। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि 12th आपने कर रखी है 10+2, तो भी आप इसको आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी इसमें कौन कौन सी है, जैसे कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। आपकी बैचलर डिग्री यानी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो भी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। अब एसएससी रीजन नेम हु कंडक्ट द सिलेक्शन पोस्ट 13 एग्जाम, ठीक है। अब इसमें देखो कि आपका जो बिहार का है, इसमें छत्तीसगढ़ का है, इसमें एनआर दिल्ली का है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो एरिया हैं वो इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको अप्लाई कहाँ से करना, अगर आप पहली बार इसका फॉर्म फिल करें तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो भी आपके जो नाम है, आपके फादर्स नेम है, पिताजी का नाम है, मदर्स नेम है, आपकी डीओबी है, आपका एड्रेस वगैरह है, आपकी जो भी बेसिक से लेके हाई तक जो आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी स्टेप बाय स्टेप आधा। फिर आपका OTR करना पड़ेगा सारा। अगर ये तो है सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए। और अगर आप यहाँ पे बात करते हैं जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। आप इस पे लॉगिन करके अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, तो ये इसका देखिए, जैसे कि अपना एसएससी का लोगो है, ये अपना एसएससी का लोगो हो गया, और इसमें ये पूरी आपका इसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बात करते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, एक सेकेंड, हमने जो उसका पेज था वो गलती से हटा दिया, इसको वापस से हम डाउनलोड करें, इसके जो नोटिफिकेशन है उसको हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पर इसमें दिखा रखा है। और इससे पहले हम अगर बात कर लेते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है वो एक बार डाउनलोड नहीं हुआ कंप्लीट में, नेटवर्क की शायद समस्या चल रही है, इस वजह से डाउनलोड होने में थोड़ा समय लग रहा है इसको। तब तक आइए सिलेबस की बात कर लेते हैं। जब तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड होता है तब तक हम इसमें इसके जो सिलेबस है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इसमें क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बेसिक चीज़ें हम बता, या जो मेन चीज़ें वो बता देते हैं कि यहाँ पर आपका जो वो दे रखा है, सिलेबस जो दे रखा है ना, वो सीबीटी के बेस पे होगा, यानी कि आपका जो कंप्यूटर पे आधारित तो एग्ज़ाम होगी उसके बेस पर। अगर आपने 10th कर रखी है तो जो बच्चे 10th कर रखे हैं उनके लिए यहाँ पे जो सिलेबस दे रखा है, ठीक है, वो आपको जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस हुआ है, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सारा जो सिलेबस है वो कौन सा हो गया, ये आपका 10th बेस का हो गया, ठीक है। 10th बेस का जो इसका सिलेबस आने वाला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर आपको स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देते हैं एक बार, ताकि आपको देखने में परेशानी का सामना ना करना पड़े।
ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो 12th बेस की जो एग्ज़ाम है, इसमें जो जितनी भी एग्ज़ाम है जो जिनकी क्वालिफ़िकेशन 12th रखी गई है, उसके लिए जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब था। इसके नीचे जैसे जैसे यहाँ पे जीके वगैरह हो गया, साइंस वगैरह हो गई, रीजनिंग वगैरह हो गया, मैथ्स वगैरह, ठीक है। वो सारा आपको सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आराम से। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और नोट भी कर सकते हो। बाद में हम बात करते हैं इसका जो ग्रेजुएशन अबव लेवल है, ठीक है? यानी ग्रेजुएशन कर रखी है आपने या फिर आपके पास कोई डिग्री है या कोई डिप्लोमा है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर इसका जो सिलेबस हो वो पढ़ सकते हो और देख सकते हो। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखा रखा है कि 10th 12th का, ग्रेजुएशन का, वो सारा आपको जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बारे में ये तो इसका जो सिलेबस है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है और मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और अब हम बात करें इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? इसके थ्रू भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हो। इसके बाद में जो मैंने आपको चीज़ें पहले ही बताई थी, जो उसकी सबमिशन की लास्ट डेट है वो 2 से लेकर 23 जून के बीच में रहेगी और 23 जून के बीच में आपका जो पेमेंट का टाइम है, यानी 24 तक आप इसका पेमेंट पे कर सकते हो। 28 से लेकर 30 जून के बीच में आप इसका कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है? 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में इसकी आपका जो एग्ज़ाम होगी ऑनलाइन वो लगेगी। अगर आपको कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे, ओटीआर नहीं हो रहा या फिर और भी कोई जैसे संबंधी है, कोई भी इश्यू आपको आ रहा है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे बात करके यहाँ पर आप आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व है उसको कर सकते हो। अब इसका जो नोटिफिकेशन बात करते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है? ये इसका 110 पेजों का इसका नोटिफिकेशन दिया है। हालाँकि हम यहाँ पर आपको 110 पेज काउंट वो पढ़कर तो नहीं बता पाएँगे, लेकिन जो भी इसकी मेन डिटेल है, वो हमने सारी आपको बता दी हैं। और इसमें पेमेंट है, तो पेमेंट की भी दोस्तों हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको पेमेंट भी दिखा देते हैं एक बार। इसका पेमेंट है वो बहुत शानदार है, जैसे कि 20,000 रुपये से इसका पेमेंट है, वो स्टार्ट होता है। उसके बाद में जितनी अगर आप हाई लेवल पे जाते हो, तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे आपको एज लिमिट है। आपको दोस्तों यहाँ पे जो एज लिमिट है उसमें मैंने बताया था कि आपको SC/ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी और जो अदर है उनको लिए जैसे 13 साल की, 10 साल की और 15 साल की यहाँ पे छूट आपको दिखा रखी है, वो सारा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से कंप्लीट चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। पेमेंट का इसमें पता नहीं, इसमें हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे शायद, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये अपना इसके स्क्रीन से बाहर जा रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करते हैं पे स्केल की। इसमें आपको जो डिटेल है, आपको यहाँ पे जो पोस्ट हैं और जो उनकी कैटेगरी है वो सारी आपको यहाँ पर डिटेल्स मिलेगी, ठीक है? और सीआर जो रीजन है उससे आपको देखने को मिल जाएगा पोस्ट जो कैटेगरी है उनका नाम क्या है, ठीक है? कैंटीन अटेंडेंट है, ठीक है? जैसे कि इसमें यदि आपको दे रखा है, आप इसमें डिपार्टमेंट कौन सा दे रखा है, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, यानी कि यह तो आपका यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें एज लिमिट आपको यहाँ पर क्या से क्या दे रखी है, 18 से 25 दे रखी है। पे स्केल है इसका
लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग यानी 18,000 रुपये से आपका जो वेतन है वो शुरू होगा, और इसकी जो क्वालिफिकेशन वो मिनिमम 10वीं पास रखी है, यानी कि 10th बैच की एग्ज़ाम है जिसमें आपको अप्लाई करना है। और इसमें जो टोटल वैकेंसीज वो हैं वो है 13, यानी 13 इसमें पद निकाले गए, जिसमें SC की 2 पद पोस्ट हैं, ST का 1 पद, इसमें OBC का 3 पद हैं, और जो जनरल है उनके लिए 1 और EWS के लिए जनरल के लिए 6 और EWS के लिए यहाँ पे 1 पद आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उस प्रकार हम यहाँ पे बात करते हैं नीचे वाले में। ठीक है, तो इसमें आपकी जो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका लेवल 4 का। ठीक है, लेवल 4 का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, जिसकी इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 12th पास। इसमें आपके पास केवल 3 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन या आपका वाटर का जो डिपार्टमेंट उसमें है। ये आपको देखो दोस्तों, इतने सारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इनको इस सबको आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि उनकी क्वालिफिकेशन, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है ग्रेजुएशन दिखा रखी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ इसका जो लेवल है वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसका वेतन रहने वाला है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी मिनिमम से मिनिमम ग्रेजुएशन। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ से जैसे कि टोटल 1 पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी से आती है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था 350 से ज़्यादा डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जितने भी यहाँ पे जो 2400 प्लस पोस्ट निकाली है वो सभी 350 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में निकाले गए। और अभी तो देखो हम स्क्रॉल कर रहे हैं और नीचे चले जा रहे हैं, इसका एंड आने वाला है। जैसे कि ये देखो अपने पास 365 डिपार्टमेंट है जो अपने ऑल ओवर इंडिया में कहीं हर कोने से यहाँ पे वैकेंसी निकली है। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड और डिपार्टमेंट वेलफेयर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, और ये देखिए लगभग आपके पास 365 डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी है, 10th पास रखी है, और जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसकी ग्रेजुएट पास रखी गई है। तो आप और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करो या ना करो, लेकिन आपको जो फेज 13 है SSC का, इसमें आपको अप्लाई करना जरूरी आपको, क्योंकि इसमें किसी न किसी डिपार्टमेंट को आपका सिलेक्शन होगा ही। ये मैंने आपको जो चीज़ें आपको मैंने सारी की सारी इसमें बताई है आपको दोस्तों। तो दोस्तों जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और रही बात हमारे जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसमें जो भी आगे हम आपके लिए अपडेट लेके आते हैं वो सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। और हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।